ओम नमः। अजर अमर मंत्र शक्तिपात की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उदासीनता की। कि दिन में 90% से ज्यादा लोग उदास क्यों हो जाते हैं। एंजाइटी और ज्यादा सोचना क्यों शुरू कर देते हैं। आज इन दोनों विषय पर हम सोचेंगे और उसके बाद उसका मैं समाधान आपको दूंगा। बहुत से इंसानों को मैंने पिछले 20 साल में हर दिन उदास होते देखा है। जिनके पास आर्थिक सुख सुविधा है, समृद्धि है, फिर भी वो उदास रहते हैं। यानी कि उदास होने का कोई कारण न होने के बावजूद उदासीनता उनको चारों ओर से घेर लेती है। उदासी से आगे बढ़कर उसे एंजाइटी उनको होती है और बहुत ज्यादा विचार आते हैं। उदासीनता, घबराहट, एंजाइटी और बहुत ज्यादा विचार आना, ये तीनों एक ही चक्कर के यानी एक ही लूप में चलने वाला चक्रव्यूह है। तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको जब घबराहट होती है तब आप उदास हो जाते हैं, और जब आप उदास हो जाते हैं तो आपके मन में हजारों विचार चलते हैं। किस परिस्थितियों में ऐसे विचार आते हैं? तो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने रिसर्च किया है कि 3 ऐसी सिचुएशन आज के दौर में है जो इंसान को उदासीनता, घबराहट और ज्यादा विचारों में डालती है। सबसे पहले फ्यूचर की चिंता। फ्यूचर में अगर हमारे साथ बुरा हुआ तो क्या होगा? फ्यूचर में हमारे पास पैसा नहीं रहा तो क्या होगा? फ्यूचर में हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई तो क्या होगा? हम अपनी जिम्मेदारी को खत्म किए बिना इस दुनिया से चले गए तो क्या होगा? ये दूसरा विचार। अगर हम अपने जीवन में अपने बच्चों को अच्छे रास्ते नहीं ले जा पाए तो क्या होगा? अगर हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु हमें किसी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा तो क्या होगा? और लास्ट का जो मेन मुद्दा है, थर्ड वन, वो है कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, कोई भी ऐसी थॉट प्रोसेस नहीं है, फिर भी उदासीनता है। कुल मिला के 3 पॉइंट्स है। नंबर 1, फ्यूचर का टेंशन। नंबर 2, परिवार की जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभा पाए तो क्या होगा? और नंबर 3, अगर हम जीवन में सक्सेस नहीं हुए, फेल हो गए, या फिर कोई भी रीजन नहीं है और उदासीनता है, घबराहट है, डर है, और विचारों की श्रृंखला है। विचार पर विचार आते रहते हैं, और हमेशा जो विचार आते हैं नेगेटिव आते हैं। लोग उसका समाधान कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ, और वो समाधान अक्सर फेल होते हैं। जब इंसान उदासीन होते हैं, नेगेटिव होते हैं, घबराहट में आते हैं, डर में आते हैं, बड़े विचारों में घिरे रहते हैं, तो वो मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, अच्छी-अच्छी बातें समझते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगता। वो सब ऐसा करते तो है, लेकिन वहाँ वो माइंड से वो प्रेज़ेंट नहीं रहते, यानी दिमाग से वहाँ नहीं जुड़ पाते, और उदासीनता के घेरे में ही रहते हैं। अब देखिए, तीनों टेंशन पर हम थोड़ा-सा एनालिसिस करें कि भई फ्यूचर का टेंशन। अब फ्यूचर इंसान के हाथ में है नहीं, और जब फ्यूचर में जब कुछ होना होता है तब वो होता है। जब होता है तब हमें उसके समाधान और रास्ते तलाशने हैं, ये आपके दिमाग में डालना है। आपके दिमाग में है भी, फिर भी फ्यूचर का टेंशन आपके हाथ में। फ्यूचर के बारे में सोचने से फ्यूचर का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और फ्यूचर में क्या लिखा है वो पता नहीं लगेगा, इसलिए फ्यूचर का टेंशन बेमानी है। दूसरा, परिवार यानी बच्चों के जो कार्य है, मतलब उनको पढ़ाना, उनको अपने काम धंधे पे लगाना, उनकी शादी करना, ये 3 जो मेजर काम है वो पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो ऐसा आप नेगेटिव सोचते क्यों है कि पूरा नहीं कर पाएँगे?
आप अभी ज़िंदा हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, घर परिवार के लिए दौड़ रहे हैं, तो आप कर पाएँगे। और नंबर 3, सक्सेस नहीं हुए तो, फेल हो गए तो, जॉब से निकाल दिए गए तो, सैलरी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो, बिज़नेस नहीं चला तो, बिज़नेस में नुकसान आ गया तो, पैसे डूबेंगे तो क्या होगा? और कई बार कोई रीज़न नहीं है, फिर भी इंसान उदास है। तो ये सारी चीज़ें असम्पशन है आपका। ये आपकी थॉट प्रोसेस, आपके विचारों ने आपके अंदर एक नेगेटिव जाल बुन के रखा है। इंसान जब भी सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा। बहुत कम इंसान है जो पहले ही बॉल पे छक्का मारेंगे, यानी पहले ही बॉल पे उनके दिमाग में पहला ही शॉट पॉज़िटिव आएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएँ हैं, जो इंसान के साथ बनती है, घटती है, रोज़-बरोज़ के जीवन में। उनमें से आपको सिर्फ़ एक चीज़ सीखनी है और वो सीखना है प्रेज़ेंट में आपको रहना है। आपके हाथ में ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ़ प्रेज़ेंट है। तो प्रेज़ेंट में आपको रहना है। प्रेज़ेंट में रहकर आप कितना अच्छा कर पाते हैं, कितना अच्छी तरह से आप अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने काम को अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं, उस पर आपको फ़ोकस करना है, सिंपल। आप बोलोगे कि गुरुजी आपने बता दिया सिंपल, दिमाग से वो बात नहीं जा रही है, तो मैं आपको उसका समाधान दे रहा हूँ। अगर आप उदासीनता में हैं, उदासीन हैं, उदास हो चुके हैं, अगर आप घबराहट, डर में हैं और 3 आपके थॉट प्रोसेस और मूड स्विंग बहुत हो रहे हैं और विचार भी बहुत आ रहे हैं, तो उसके लिए ये चमत्कारिक मंत्र शक्तिपात। हर युग में, हर वक़्त में, हर समय में इंसान उदासीनता के दायरे में रहेगा, इसके घेरे में रहेगा, तो उसे बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए। विचारों में रहेगा फ्यूचर के, उसमें से निकलने के लिए उसे रास्ता चाहिए और फेलियर होने का जो डर रहेगा, उसमें से निकलने के लिए भी उसे रास्ता चाहिए और ये मंत्र शक्तिपात अमोघ ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। तो आइए मंत्र शक्तिपात श्रवण करें। ॐ पुंभं महापुंभं महामुक्तस्यः नमः। ॐ पुंभं महापुंभं महामुक्तस्यः नमः। ॐ ददं महाददं महामुक्तस्यः नमः। ॐ विन्दामः विन्दामः मुक्तस्या नमः। ॐ तदं 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 मुक्तस्या नमः। ॐ प्रजामः प्रजामः मुक्तस्या नमः। ॐ ददं ददददं ददं ददं ददददं ददं मुक्तस्या नमः। ॐ विन्दावः विन्दावः मुक्तस्या नमः। ॐ भ्रं भ्रूं त्रुं भ्रूं नमः। ॐ नमः। यह मंत्र शक्तिपात आपको दिन में कहीं भी किसी भी वक़्त सुनना है, जब तक आप उदासीनता, विचारों की जो श्रृंखला आपके दिमाग में चल रही है, उनमें से जब बाहर ना आ जाए, फ्यूचर के टेंशन से बाहर ना आ जाए, तब तक आपको इस मंत्र शक्तिपात को दिन में एक बार सुनना है। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।